हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज फिर हम पॉलिटी की सीरीज़ में नया टॉपिक लेकर आए हैं। और जो हमारा टॉपिक है आज का, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। और ये टॉपिक अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रपति अगर नहीं है तो सभी कार्य किसको देखने होते हैं? उपराष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भारतीय जो कार्यपालिका की व्यवस्था है उसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, और यदि बात करें उपराष्ट्रपति की तो ये आधिकारिक क्रम में, ठीक है, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है। ठीक है दोस्तों, और एक और जिम्मेदारी है इन पे, ये जो उपराष्ट्रपति है, जो राज्यसभा है उसका पदेन सभापति होता है। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पर्सन है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये सीरीज प्रश्नों की श्रृंखला। और शुरू करने से पहले एक बार जितने भी साथी नए चैनल पर आए हैं हमें सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में? ठीक है दोस्तों, ये पूछा है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों 63 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, 63 भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रपति का पद किस में है? 52 में। ठीक है दोस्तों, 52, तो 52 में हम 11 जोड़ देंगे। ठीक है, 11, तो हमारा निकल के आ जाएगा 63। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है दोस्तों, तो न्यूनतम आयु पूछा है कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दूं मैं 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, और एक और है राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल। ठीक है, ये 3 व्यक्ति हैं जिनके लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो राज्यसभा है उसके लिए 30 साल, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 साल। ठीक है दोस्तों, ये और यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ कंफ्यूज ना रहें। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, वो तो पदेन पद है, इसीलिए जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो सभापति बनेगा राज्यसभा का। ठीक है दोस्तों, और ये जो 25 वर्ष है दोस्तों, ये लोकसभा के सदस्य बनने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष, और 35 वर्ष है बाकी राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए। ठीक है दोस्तों, ये 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। ठीक है दोस्तों, इतनी कम से कम आयु होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए, ये इसकी हार्ता है। ठीक है दोस्तों, और क्या हार्ता है? और यह है कि भारत का नागरिक हो और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, अब राज्यसभा सदस्य की योग्यता क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत लाभ के पद पे ना हो। ठीक है दोस्तों, और लाभ का पद हमने पहले बताया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और किसी राज्य के राज्यपाल, संघ अथवा राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण। ठीक है दोस्तों, शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति को जो शपथ ग्रहण करवाता है वो राष्ट्रपति करवाता है, और यदि राष्ट्रपति चाहे तो वो कोई भी व्यक्ति नियुक्त कर सकता है, वो उसे व्यक्ति शपथ दिलाएगा। ठीक है दोस्तों, और उपराष्ट्रपति शपथ क्या की लेते हैं? उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं भारत जो संविधान है उसके प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। ठीक है, और वचन देते हैं कि अपने पद और कर्तव्यों का क्या करेंगे?
श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे। ठीक है, मतलब अपनी सच्ची श्रद्धा से जो संविधान के अनुसार अपने कार्य करेंगे, दायित्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो इसका उत्तर है वह ऑप्शन ए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाता है या नियुक्त करता है, किसी को भी व्यक्ति को वो उसको शपथ करवाता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो शपथ करवाता है ये अनुच्छेद 69 के तहत है। ठीक है दोस्तों, 69 अनुच्छेद है ये, उसके तहत शपथ दिलवाई जाती है। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। ठीक है दोस्तों, तो पदेन सभापति राज्यसभा का कौन होता है, तो ये होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और ये अनुच्छेद 64 के अंतर्गत होता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 64, ये अनुच्छेद 64 में वर्णित है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। चलिए हाँ, एक बात और बता देता हूँ, यही कि जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे देश के, उनको उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं मिलता है। उनको जो वेतन मिलता है वो सभापति के रूप में मिलता है। ठीक है, संविधान में भी इसका कोई वर्णन नहीं है। ठीक है दोस्तों, यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि संविधान में क्या उपलब्धियाँ है, क्या क्राइटेरिया कुछ भी आ जाए, तो उसमें उसका कोई वर्णन नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बोलना है, मतलब उसमें प्रश्न में करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। ठीक है दोस्तों, तो जो राष्ट्रपति होता है तो उसका सही जवाब है उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, तो जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो तब कौन राष्ट्रपति बनता है या कौन कार्यभार ग्रहण करता है या कार्य करता है उनकी जगह। ठीक है दोस्तों, तो वे करते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, और उनको बोला जाता है कार्यवाहक गला खराब हो गया है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है जब राष्ट्रपति नहीं होता है या चुनाव नहीं होते हैं या चुनाव ख़त्म हो जाते हैं या राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र दे देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल, मतलब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और ये पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक का होता है। ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इस पदावधि के समय में अपना त्यागपत्र भी किसी भी समय राष्ट्रपति को देकर अपने 5 वर्ष से पहले अवकाश ग्रहण कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से है, और यहाँ पर इस पर महाभियोग की भी कोई प्रक्रिया नहीं लगती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो उपराष्ट्रपति का पद है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो लिया गया है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के, ठीक है दोस्तों, नामांकन के लिए कम से कम कितने प्रस्तावक आवश्यक होती है। ठीक है, मतलब कितने प्रस्तावक होने चाहिए यदि किसी ने राष्ट्रपति का पर्चा भरना है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। ठीक है, उसके नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक की ज़रूरत होती है, तो दोस्तों 20 प्रस्तावक की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, उस उपराष्ट्रपति के
नामांकन के लिए, ठीक है दोस्तों। और राष्ट्रपति को कितने की होती है? 50 की, ठीक है दोस्तों। वहाँ पर 50-50 चाहिए, 50 ही अनुमोदक और 50 ही प्रस्तावक। और इसको उपराष्ट्रपति को 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, ठीक है दोस्तों। तो वो चुनाव लड़ सकता है। दूसरी बात, 15,000 रुपये जमानत के तौर पर पैसे जमा होते हैं, आरबीआई में जमा होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बराबर होते हैं, राष्ट्रपति के भी 15,000 रुपये और उपराष्ट्रपति के भी 15। ये सुरक्षा सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है दोस्तों। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कम से कम कितने अनुमोदक, ठीक है दोस्तों, आवश्यकता होती है? अनुमोदक की आवश्यकता होती है। तो अभी बताया हमने 20 की, ठीक है दोस्तों। 20 अनुमोदक चाहिए और 20 ही प्रस्तावक। और राष्ट्रपति को 50, ठीक है। राष्ट्रपति को 50 चाहिए। राष्ट्रपति को 50, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन भाग लेते हैं? सबसे पहले तो बात करते हैं कि उनका चुनाव कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। तो जो उपराष्ट्रपति है उनका निर्वाचन भी राष्ट्रपति की तरह ही एक प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल के माध्यम से होता है, ठीक है। और निर्वाचन मंडल अलग होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का अलग होता है, उपराष्ट्रपति का अलग होता है, ठीक है दोस्तों, पहली बात। दूसरी तरफ क्या होती है, जो उपराष्ट्रपति है उसके चुनाव में संसद के निर्वाचित, ध्यान रखना, संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। और संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति में ये वाले भाग लेते हैं, ये वाले भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और राष्ट्रपति के में ये भी भाग लेते हैं, ठीक है। और ये उपराष्ट्रपति के में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है डी, ए और बी दोनों, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य और संसद के मनोनीत सदस्य, दोनों प्रकार के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसीलिए हमारा जो उत्तर है सही वो है ए और बी दोनों, ठीक है दोस्तों। और राष्ट्रपति के में मनोनीत नहीं लेंगे, बाकी विधानसभा के सदस्य लेंगे और संसद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और यहाँ विधानसभा के भी निर्वाचित ही लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, और इनका जो चुनाव है वो भी जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व आधार पर एक एकल संक्रमणीय मत द्वारा संपन्न होती है, पता ही है आपको, ठीक है। जैसा कि राष्ट्रपति की चुनाव में भी होता है, ठीक है, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उपराष्ट्रपति को, ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, ठीक है, देखिए ना तो कोई उपराष्ट्रपति को पद हटाने के लिए संविधान में कोई आधार उल्लेखित नहीं है, ठीक है, कोई आधार नहीं है। जैसे ये है, ये वाला है कि संविधान में कोई आधार नहीं है, ठीक है दोस्तों। जैसे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में है कि महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो राष्ट्रपति को जो हटा सकते हैं वो कैसे हटा सकते हैं? राज्यसभा द्वारा एक संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। और उसकी क्या शर्त है? उसकी शर्त सिर्फ इतनी है कि 14 दिन पूर्व नोटिस दिया गया हो, ठीक है, 14 दिन पहले नोटिस दिया गया हो। और फिर उसके बाद 14 दिन के बाद क्या होगा, राज्यसभा में एक संकल्प पत्र जारी होगा और वो फिर यदि पास होगा पूर्ण बहुमत से, तो इस तरीके से उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पर इसके माध्यम से बताएंगे, महाभियोग से नहीं हट सकता क्योंकि इसका वर्णन नहीं है, राज्यसभा में बहुमत से। तो इसका उत्तर ये भी है और ये भी है, ठीक है दोस्तों, दो उत्तर है इसके। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया है, लेकिन यदि दोनों उत्तर आए और उत्तर एक ही बताना है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर प्रश्न को समझना है। पहले प्रश्न में लिखा है कि राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को पद से राज्यसभा में बहुमत से हटाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। यदि आए कि राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, इसका संविधान में वर्णन है या नहीं है, तब ये होगा, ठीक है दोस्तों। संविधान में कोई आधार नहीं है या कोई वर्णन नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो उत्तर है, राज्यसभा में एक संकल्प पत्र है, उसे पारित करके पूर्ण बहुमत से हटाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का सभापति कौन होता है,
ठीक है दोस्तों। तो जब उपराष्ट्रपति नहीं होंगे तब उस कंडीशन में अनुपस्थिति में राज्यसभा का सभापति कौन होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों में जो सक्षम होगा, ठीक है, उसको मनोनीत करेगा, ठीक है, उसको सेलेक्ट करेगा और उसको क्या करेगा, सभापति बनाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्योंकि ये ऑप्शन आया तो यही सही होगा, लेकिन यदि ये ऑप्शन नहीं है तो फिर आप यहाँ उपसभापति को कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद उपसभापति ही उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का सभापति होगा, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न इसलिए बनाए हैं क्योंकि आपके साथ कैसे भी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको तैयार रहना है कि किस तरीके से प्रश्न को तैयार करना है और उसको वहाँ टैकल करना है, उसको वहाँ करके सफलता हासिल करनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो उसका सही जो उत्तर है वो 6 माह तक कार्य कर सकता है। क्यों? क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसीलिए 6 महीने के अंदर 6 महीने के लिए एक कार्यवाहक के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है, जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण न कर ले, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा, ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा किया जाता है। मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों मिस्टेक हो गई है, क्योंकि प्रश्न तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें उपराष्ट्रपति के उपलक्ष्य में बताना था, ठीक है, उपराष्ट्रपति आना था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाना है, ठीक है। तो किसके द्वारा किया जाना है, प्रश्न ये था, ठीक है, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से उपराष्ट्रपति है, ठीक है, ये था। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, और यदि राष्ट्रपति के चुनाव में भी हो तब भी उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप ये ध्यान रखेंगे, दोनों के ही उसमें ही जो सर्वोच्च न्यायालय है वही निपटारा करता है, ठीक है दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और वही उसका फैसला सर्वमान्य होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फैसला नहीं, हाँ ऐसा हो सकता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण था, ठीक है दोस्तों। और एक बात और, यदि न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, और इस घोषणा से पूर्व उपराष्ट्रपति ने जो भी कार्य किए हैं वे वैध नहीं होने के, ठीक है दोस्तों, में वैध होंगे। मतलब में जो भी काम किया है उपराष्ट्रपति ने, ठीक है, मानने की बात है, उपराष्ट्रपति रहा 2 महीने, ठीक है दोस्तों, और केस चलता रहा 2 महीने, और उसने 2 महीने में कई काम किए, कई निर्णय दिए, ठीक है। तो जो निर्णय दिए, जो कार्य किए, यदि फैसला यह जाता है कि इनका जो ये परिणाम है गलत है, ठीक है, जो चुनाव है ये चुनाव जीत कर आए ये गलत है, अवैध है, तो तब भी अवैध होने के कारण भी चाहे मैं हट भी जाऊँ तब भी क्या होगा, उसके जो कार्य है वे वैध माने जाएंगे, ठीक है, मतलब प्रभावी रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये कंडीशन रहेगी, ऐसे ही राष्ट्रपति के संबंध में है और ऐसे ही उपराष्ट्रपति के संबंध में है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है, होता है, ये है, यहाँ पर आता है, ये है, ठीक है दोस्तों, ये है संविधान के किस अनुच्छेद में है, ठीक है दोस्तों। मतलब प्रश्न ये है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा या होता है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने शुरू में बता दिया था, ये है 64 में, ठीक है दोस्तों, 64 अनुच्छेद है, ऑप्शन ए हमारा सही है। तो ये अनुच्छेद 64 में है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और उसी का ही उसे वेतन मिलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, ठीक है दोस्तों। तो हमने पहले भी बताया था, जो उपराष्ट्रपति है उनकी शपथ का जो वर्णन है वो
69 में है, ठीक है, अनुच्छेद 69 में है और ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 69 में क्या है, उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है और कौन दिलाएगा शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, ठीक है, या किसी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे वो उन्हें शपथ दिलाएगा, ठीक है दोस्तों। और शपथ में क्या कहेंगे वो हमने बता ही दिया था कि जो संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है और वचन देता है कि अपने प्रत्येक पद और कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन संबंधी बातें किस अनुच्छेद में है, ठीक है दोस्तों। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है या उसके कर्तव्यों का पालन करता है, निर्वहन करता है, ठीक है, तो किस अनुच्छेद के द्वारा बनता है, ठीक है दोस्तों। ये है तो बनता है दोस्तों 70 अनुच्छेद के द्वारा, 70, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या होगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, ठीक है दोस्तों। मानने की बात है राष्ट्रपति का पद खाली है तो राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा, राष्ट्रपति, ठीक है। और अनुच्छेद 71 का बता दूँ दोस्तों, 71 में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले हैं, ठीक है दोस्तों। 71 में उपराष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। ये भी इस तरीके से प्रश्न आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा आते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम राज्यसभा है, तो इस तरीके से आ जाए, प्रथम महिला, ठीक है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, तो इस तरीके से प्रश्न खूब बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो उत्तर है ये सही है, ठीक है दोस्तों। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है दोस्तों। और फिर ये कब बने थे, ये बने थे 1952, ठीक है, 62 तक, ठीक है दोस्तों। इनका जो कार्यकाल था 10 साल रहे, ठीक है। और फिर इसके बाद ये क्या बने, राष्ट्रपति भी रहे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमारे टॉप 20 क्वेश्चन हो गए हैं उपराष्ट्रपति संबंधित। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न है उपराष्ट्रपति को किस कार्य के लिए वेतन मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है कि उपराष्ट्रपति को किस कार्य के लिए वेतन मिलता है। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति पद का, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा के सभापति पद का संविधान में वर्णित नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले भी साफ कर दिया है, तो उपराष्ट्रपति पद का नहीं मिलता है, ठीक है दोस्तों। राज्यसभा के पद का मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका ये उत्तर सही होगा, ठीक है, मतलब कि ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। हाँ, यदि ये पूछे कि वेतन संबंधी संविधान में क्या लिखा है, तो फिर ये होता कि संविधान में वर्णित नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब संविधान में तो वर्णित नहीं है लेकिन वेतन तो मिलता है। प्रश्न ये पूछा है कि किस कार्य के लिए वेतन मिलता है, तो राज्यसभा के सभापति पद का है आधार जिसके वजह से उसको वेतन मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद का वेतन मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट उपराष्ट्रपति से संबंधित, वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित 20 प्रश्न, ठीक है दोस्तों। और हमें उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।